इंद्राज की तैयार इंद्राज की तैयार बहु पता जाएगा कब किसमिस का बादाम मरदारी रखी पीजी ठीक उसमें पट्टों में करवा दूंगी नालियाना पट्टों में करवा दूंगी उड़ाना काम में पार्सल करवा जी ठीक है दोनों पर एक कहूँ का कट्ठो ठीक है आप दवाई दिवा जाए वो बात है ना दूरी ले जा वो आराम पड़ो होटल में दोनों ले जाओ एक नंबर को रिकॉर्डिंग शुरू कर दें और तुम ताज का भर सुना दीजिए ठीक है नमस्कार आदाब सत श्री अकाल भाई। आज हम गांव गुडाना में मौजूद हैं और मामला के है आपका एक वीडियो संज्ञान में आई होगी जोजू थाना के एसएचओ की, और जिसमें खुलासे करते नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष राकेश चांदवास। मैटर हमारा भी समझ में कौन नहीं आ रहे हो। मामला गुडाना का उठा रहे हैं राकेश चांदवास और अपना साथ जो महिला बैठी है ये है भाई रितु लांबा। अहम रोल इनका है। इन राकेश चांदवास के पास क्यों जाना पड़ा कि उरे जोजू में इनकी सुनवाई को नहीं हुई, बारडा में सुनवाई को नहीं हुई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। तमाम बड़ी बातें ही पॉइंट टू पॉइंट पूछांगा के मामला है के नहीं है, और इस मामला का वास्ते राकेश चांदवास का ने इनने क्यों जाना पड़े। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम है जी रितु, मैं गुडाना से हूँ जी। अच्छा, एक मामला बहुत चर्चा हमारे है, राकेश चांदवास ने मामला उठा रखा है एक जोजू एसएचओ का। हाँ जी। वो जोजू एसएचओ का मामला राकेश ने क्यों उठाना पड़ा? आप राकेश चांदवास का पास क्यों गए? वो जी एक रिश्तेदारी का मामला था और मेरे जमाई को जान से मारने की धमकी दे रखी, जिसके मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। और एसएचओ के पास हम गए थे। मैं बीजेपी की 15 साल से वोटिंग भी थी और अब लोकसभा और विधानसभा में मैं एजेंट भी रही हूँ, जिसका मेरे पास सब वो वोटिंग लिस्ट का ये कार्ड भी है, मैं दिखा सकती हूँ। और इसमें मैं जब वहां पे गई थाने में तो मैं उमेद पतवास के भाई से मैंने बात करी, नरेश जी से। मैंने बोली जी मैं थाने में जाऊँ हूँ, हमने कोई गलत नहीं करा है लेकिन हमारी जायज कार्रवाई होनी चाहिए। बोला जी ठीक है, आप मेरी बात करा दी। उन्होंने जी आईओ के पास फोन करा। आईओ का मैं बाहर बैठी थी, मेरे पास फोन आया। बोला जी आपने किसी से फोन करवा था? मैंने बोली जी मेरे पास पैसे को नहीं देने और आज पैसे चल रहे हैं, पैसे हो तो सुनाई हो जानी, सुनाई नहीं हो गए। नुला जी मार दर फोन आ लिया, हम ऐसा काम कराएंगे, जायज सुनाई कराएंगे। मान जी मेरे तो रिकॉर्डिंग भी है, वह भी सुन लो। उसका तो आईओ के दौरे मैंने 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग भी भेज दी थी, उसने सुन भी ली थी। फिर जी हम बैठ गए तो मेरे कौन था? आईओ था जी हरदीप तोमर। अच्छा। तो जी हम बैठे रहे, वह आए 1.5 घंटा बाद। तो मेरे साथ 5-7 आदमी और भी थे, उनकी भी कोई सुनाई नहीं। वो बाहर बिठाए रखे पूरा दिन नीम के नीचे और उनको एक साइड बैठा के उनको चाय पिला रहे, फिर अंदर बिठा दिया। जब 5-7 आदमी साथ जा रहे हैं तो उनको ये तो पूछना चाहिए एसएचओ साहब ने, भाई ये क्यों आए हैं? उनकी सुनाई तो करनी थी, भाई ये किसके साथ आए हैं, क्यों आए हैं? वो एक साइड में बैठा दिए एसएचओ साहब और हम अंदर बैठ गए। तो जी इसमें जान से मारने की धमकी दे रखी है, रिकॉर्डिंग सुना रखी है, बिल्कुल सबको सुना दी। मैं स्पीकर भी साथ लेके गई। एक बात बताओ मैंने। हाँ जी। जो आपकी गुड़िया के जमाई हैं, हाँ जी, उनकी बुआ ने हाँ जी, उनको जान से मारने की धमकी दी है। जान तो धमकी दी जी। तो उन आपका भतीजा तो जान की मारने की धमकी क्यों दी? जमीन के बारे में दे रखी है जी, उसमें पूरी दे रखी है। अच्छा। कि मेरी जमीन है, मेरा घर है, मेरी जगह है, और अगर मैंने इस गांव में दिख गया तो तेरे जान से मारूंगी। इसमें उसकी रिकॉर्डिंग है। पुलिस वालों ने ये बना दिया कि रितु के फोन पे धमकी थोड़ी दे रखी है, वो तो आपके भतीजे को 100 बात कहेगी। और उसमें जी मेरे बारे में और मेरे जमाई के ऊपर भी गलत आरोप लगा रखे हैं, वो भी रिकॉर्डिंग में है कि तेरी सास के पास सो जाए, ये कर दे, वो कर दे। अगर कहो तो जी मैं रिकॉर्डिंग सुना सकूं हूँ। आपने वीडियो के अंदर रिकॉर्डिंग भी सुनावांगा, सारी बात करांगा। उसका पहला बता दूं भाई, ये वीडियो में आप देख सको हो, किसी से भी तसल्ली कर रहे हो जी, गुड़ाना काम है अपने आप। ये चुनाव के अंदर धर्मवीर
जो सांसद है भाजपा के हाल फिलहाल, भाजपा का जी कोई एजेंट नहीं बना था। जब कमेटी ने, मैं रात को 10 बजे जाके एजेंट बनी थी, कोई एजेंट उनका नहीं कोई था। एजेंट नहीं बन रहा था। सांसद और धर्मवीर वोट नहीं थी, तो भी हमने का रात वोट मांग को के 400 10 पार बजे कराया था। ये महिला जाकर उनकी एजेंट बनती है, और जो कि भाजपा की कैंडिडेट है, भाजपा कार्यकर्ता है, बावजूद उसके इनको इंसाफ के लिए दर दर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बारडा के विधायक भाई उमेद पातुआ से हाल फिलहाल विधायक हैं बारडा हल्के के, उनके भाई का फोन जाने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उसके बाद हार कर इनको एक आम आदमी पार्टी हल्का अध्यक्ष का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने मामला ये गंभीरता से उठाया है, और उसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं उजागर हुआ है। राकेश चांदवास के पास पहुंचने के बाद जब हमने ये खबर चलाई, उसके बाद रितु लांबा का नाम आया, जो कि गुड़ाना की रहने वाली है। तब हम पड़ताल करते हुए यहां तक पहुंचे हैं इनका वर्जन लेने के लिए, पूरा मामला जानने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। तो भाई हम अपने रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाले हैं। एक बार आपके फोन में रिकॉर्डिंग चालू करो जी। पट्टो में करवा दूंगी, नालीगढ़ पट्टो में करवा दूंगी, गुड़ाना काम में पार्सल करवा की। ठीक है, कट्ठो ठीक है। आप दवाई दुआ जाए ना दूरी ले जा, वो आराम पड़ो होटल में दोनों ले जाओ, डबल दिखानी पड़ी खुल जाओ। एक नंबर को रिकॉर्डिंग शुरू कर दें और तुम का भर सुना दिए। ठीक है, जो हमारी रिपोर्टिंग है वो जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग है, और हम खुद 20 किलोमीटर चाल का इनका घर आ रहे हैं पड़ताल करने के लिए कि इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं एसएचओ पर, पुलिस पर, और जो वीडियो चल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। गणेश सूत्री बोल रहा है भाई, उसकी भी सूत्री बोल, रिकॉर्डिंग कर ले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेज दिए। कौन भेजेंगे? मैं बैठो उड़े बैठो तो बुलाने के सो है, तुम सासू द्वारा भी तेरी लुगाई द्वारा भी। ठीक है, ये दुकान को बात सुन ले, देखा ना भाई बड़ी जो ना देर लगा मदर ना बड़ी जो ना तो लाश करके जाएंगे तेरी ले आ बता दिया। मेरी है जगह, मेरी है जमीन और मेरा घर है, जगह ना बड़ी जोर देर लगा मैं पाटे क्यों तन बेटा। दामाद को जान से मारने की धमकी वो बोल रही है। इसका भतीजा है, सीधी सीधी कहा है बुआ बहुत सोनी बोल रही है, और बुआ से दिन का लाश करके जाएंगी भाई, घर न पड़ गया तो पैर टेक दिए तो सीधी सीधी जान मारने की धमकी देने लग रही है। और एक सास जमाई का जो नाता लग रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो भाई माँ बेटा का रिश्ता नाता होता होगा। आपा जमाई ढूंढा हाँ, बेटी दे के बेटो लेवा हाँ, या बेटो दे के बेटी लेवा हाँ, तो धर्म का ही माँ बाप होता होगा दोनों का नहीं। इस बुआ को कम से कम ये सोचना चाहिए कि वो किस पे आरोप लगा रही है। दोनों माँ बेटियों के साथ सोने की बात कर रही है। भाई हमने तो देखो शर्म आओ है इसी रिकॉर्डिंग सुनता भी मजबूर हाँ, क्योंकि यो मामला गंभीरता से उठ रहा है। सच्चाई तो जिलानी पड़ेगी, सच्चाई सुनाओ, सच्चाई तो है या है। ये सुनने के बाद भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? भाई मैं देखो चैनल का माध्यम से एक अनुरोध जरूर करूंगा प्रशासन से, और भाई पुलिस प्रशासन से भी हमारा चैनल का माध्यम से अनुरोध है। देखो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इसमें रितु गलत है तो रितु के ऊपर कार्रवाई हो, अगर उसकी बुआ गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। जोजू थाना में जी ये बातें करके, और एक जो थे सरपंच जी 3 बार सरपंच रह चुके हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगी, उनको बेइज्जत करके बाहर निकाला थाने में से। हाँ, थाने में बैठे थे और पंचायत को अंदर जाने नहीं दिया। आके भाई ये क्यों आए हैं, किस लिए? वो एक आदमी को अंदर जाने दिया, तो वो बैठा बोले, फिर ऐसा तो बोले तेरे लड़के को बेदखल कर दे।
जब उन्होंने बोला बेदखल करना है तो कोर्ट से कर दे। वो नु बोले आप जी एसओचओ साहब हो के गिरदा और पटवारी का कायदा मत करो, आप एसओचओ हो, इनका समाधान कर दो, इस बात को उड़ जाओ मत सुलझाओ। एसओचओ साहब क्या बोले खड़े हो यहाँ से और यहाँ से बाहर हो। वो उठ गया जी, चल दिए, चले जनो जल्दी जल्दी चल यहाँ से, धीरे नहीं। बोला जी आराम से जाऊंगा, जल्दी क्यों जाऊंगा। उन्होंने ये कहा, जब हमको भी बोला, बोले खड़े हो यहाँ से, तुम भी बाहर हो। उनके साथ जी हमको तीनों को बाहर निकाल दिया, चारों को। मेरा थाने में दामाद, हाँ जी थाना में से, और बाहर 5-7 आदमी बैठे थे, उनकी कोई सुनाई नहीं करी। हम सारे उठ के बाहर आ गए। फिर उन्होंने रिपोर्ट बना दी, क्या उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। ये रिपोर्ट बना के उन्होंने हमारी रिपोर्ट भेज दी। 2 दिन बाद मेरे पास फोन आया एसपी ऑफिस से, बोला जी आप थाने में गए थे। मैंने बोला हाँ जी गए थे, आपका कह रहा है। मैंने जी मारते को सुनाई नहीं करी। बोला जी आपकी सुनाई होगी, आपकी ये रिपोर्ट बनाई गई है कि आपने बयान देने से मना कर दिया। मैंने मना क्यों कर दिया, मैं और स्पीकर भी लेके गई जी सुनाने के लिए, ये रिकॉर्डिंग है जनाब सुन लो, और ये बोल रखी है। किसी ने कोई स्पीकर नहीं देखा, फोन भी दिखाया, हमने चिप भी दी, वो भी नहीं ली मारी। हमको वहां से निकाल दिया गया, 5 घंटे बिठा के फिर हमें बाहर निकाल दिया। और जिस आदमी को बाहर निकाला था वो आदमी एफिडेविट दे देगा कि हाँ भाई मेरे को वहां से निकाला था। और जो 12 आदमी गए थे, अगर उनका को तो उनका नाम और एफिडेविट साथ में दे सकते हैं हम। तो भाई हरियाणा में एक कहावत है कि डूबता न तिनका को सारो। ये महिला है जो थाने में गई, इनकी सुनवाई नहीं हुई, तो ये कहीं ना कहीं राकेश चांदवास के पास पहुंच गई, क्योंकि वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इन मामलों से लगभग जुड़े हुए हैं। जब इनको कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी तो ये राकेश चांदवास के पहुंची हैं। अगर यहाँ पर इनकी कार्रवाई हो जाती जोधपुर थाने में, तो इनको ना तो राकेश चांदवास के पास जाना पड़ता, और ना इनको एसपी कार्यालय में जाना पड़ता, और ना इनको बारडा डीएसपी के पास जाना पड़ता। वीडियो में जो विचार हैं वो वक्ताओं के अपने निजी विचार हैं। हमारा चैनल किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करता है। ये एक जांच का विषय है, और इसमें अगर बारीकी से जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। सच्चाई सामने लाओ जी। तो अगर- इनका अगर भी यही मैं कहना। कसूरवार हूं ना जी, तो बेशक जो सजा मैंने कानून दे या जनता दे, मैं लेनेदार हूँ। तो देखो रितु लांबा का भी यही कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दी जाए, अगर उनका दोष है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जी सरकार ने बहुत कुछ चला रखा है, दुर्गा शक्ति चला दी, फलानी चला दी, धकड़ी चला दी। मेरे ख्याल में गांव में जो आदमी पत्रकारों तक नहीं पहुंच पा रहे, उनका पता नहीं कितने मामले हैं, कितनी दुनिया रोमती फिर है। जिसका दौरा पैसे है ना आज इस सरकार में, उसकी तो सुनाई है जी, लेकिन जिसका दौरा पैसा कौन है ना, उसकी सुनाई कौन ही। भाई यहाँ पे पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दुर्गा शक्ति जैसी सुविधाएं सरकार ने दे रखी है, सिर्फ महिलाओं को इतनी कड़ी सुरक्षा दे रखी है, बावजूद उसके महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही। तो जितने दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें भाई। बाकी जो कार्रवाई है वो एक जांच का विषय है, और निष्पक्ष अगर जांच होती है तो उसमें पूरा खुलासा हो पाएगा। दूध का दूध। हमने वोट दी बीजेपी को, हम ठीक है उनके एजेंट थे, वो हमने जाना है, हम उनने जाने थे, ज्यादा तो जाने देते भाई, नाम से जाना हम उनने जाना है। जब हमने ये सरकार दुख सुख पाके बनाई है, मैंने अकेली तो बनाई नहीं, जनता ने बनाई है। जब जनता आज इतनी परेशान है तो क्यों है, किस काम की सरकार है, क्यों बनाई है सरकार है, क्यों हमारी सुनाई क्यों नहीं कर रहे? पैसे के लिए, पैसे तो जी मारदोर को नहीं, पैसे होते तो हम बीजेपी सरकार नहीं बनाते। बीजेपी सरकार में तो बड़े बड़े दावे करे हैं, ये कन्या को ये कर दिया, ये औरत को ये छूट दे दी, ये और औरत धक्के खाते हांड ला रही, उसकी आज 1 महीना हो गया, कोई सुनाई नहीं। पिछली 7 तारीख को एफआईआर दी होगी, आज कितनी तारीख होगी, आज 4 होगी, 3 दिन घट रहे, क्यों नहीं हो रही जी सुनाई हमारी? पूरा 1 महीना हो गया, पूरा 1 महीना हो गया जी। जब हमारी वहां से रिपोर्ट बन ली थी जो थाना से, उसके बाद मैं चांदवास जी के पास पहुंची थी। मानो बोली जी ये मामला देख लो। फिर मोका जी बोला जी आपने जो सरकार बनाई थी उनसे पूछा? माँ जी पूछा और फोन भी करवाया सुबह, अगर झूठ लागती हो तो उनसे पूछ भी लो, मैं उनको शिकल से नहीं जानती। उन्होंने फोन भी कराया बलवान जी को, एसएचओ साहब को, बोला भाई ये बात है और इनकी जो जायज का सुनाई हो ना वो कर दो। तो जी हमारी तो सुनाई जायज थी, फिर वो जायज हमारी सुनाई क्यों नहीं करी? जब रिकॉर्डिंग हम सबूत पेश कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं कर रही? एसएचओ साहब मैं बैठी, बोला यहाँ से बाहर जा, मैं चली जाऊंगी। मैं बोला तरना एफआईआर, मैंने एफआईआर लगा रखी तो मैं चली जाऊंगी। तो उन्होंने बोला एफआईआर तो तेरे दामाद के ऊपर है, बयान तो दामाद के चलेंगे। तो फिर मैं चली जाऊं। बोला नहीं तेरे को तो नहीं जाना, तेरे को तो साइन करके जाना है, तो फिर दामाद के बयान क्यों मांग रहे हो? जब वो रिकॉर्डिंग मैं पेश करूँ तो दामाद के ऊपर प्रेशर डाल उसको क्यों बुलाया गया? एफआईआर तो मैंने लगा रखी थी, वो चीज मैं सारी पेश करने लग रही हूँ। फिर दामाद ने आगे बयान भी दे दिए।
बयान देने के बाद भी हमको भगा दिया वहां से। तो भाई जितने भी साथी वीडियो देखने आ रहे हैं, तमाम साथी अपनी राय है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और भाई लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए। और जो साथी भाई वीडियो पर नया ही वो जल्दी से चैनल में सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन ऑन कर लो ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जुड़े रहो वीडियो के साथ, मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।